अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल क्रिप्टो विद विशाल। कैसे आप सब लोग? आई होप कि सब अच्छा चल रहा होगा। मैं हूं आपकी होस्ट विशाल फातिमा, एक बहुत ही ज़बरदस्त सी वीडियो के साथ, जहां पर आज बहुत कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस होने जा रहा है। सो वियर्स, बीटीसी के प्राइस ने फ्राइडे को 1 ईयर का हाईएस्ट लेवल दिया अबाउट $31,400 पर, और उसके बाद से प्राइस $30,250 से $31,000 के जोन में ही ट्रेड कर रहे हैं। सो कल भी मैंने आपको अपडेट किया था कि अब हम जो है ट्रेंड चेंजिंग की तरफ जा रहे हैं और इस वक्त जो है बुलिश सिनेरियो बन रहा है। वजह है मेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का जो है बीटीसी को लेकर इंटरेस्ट लेना, साथ ही आईएमएफ की तरफ से पॉजिटिव अपडेट का आना क्रिप्टोज को लेके। जहां पर आईएमएफ क्रिप्टो को बैन करने के चक्कर में था, वहीं पर उसकी ये स्टेटमेंट आना कि जो भी कंट्रीज क्रिप्टो को कंप्लीटली बैन करने का सोच रही हैं वो लॉन्ग रन में जो है इफेक्टिव नहीं होगा। दूसरा व्यूअर्स, यूएस को लेकर क्रिप्टो क्रैकडाउन देखा गया। दूसरा, बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस बाइनेंस एंड कॉइन बेस को उसमें निशाना बनाया गया। तो रिसेंटली जो है रेगुलेटर्स की तरफ से बाइनेंस को बेल्जियम में सर्विसेज हॉल्ट करने का ऑर्डर भी दिया गया। बट इस सब के चलते एसईसी ने फर्स्ट ईटीएफ का अप्रूवल दिया, चाहे वो फ्यूचर्स में ही हो। सो ऐसा है ना, वीएस की 27 को इसकी लॉन्च को लेकर भी काफ़ी एक्साइटमेंट है। यानी इतनी फर्स्ट आने के बावजूद बीटीसी के प्राइस ने इस सब को डाइजेस्ट किया और ये साबित किया कि भाई बीटीसी किसी की नहीं सुनने वाला। सो वीएस, बीटीसी एनालिसिस के साथ साथ ऑल्ट्स में रिकवरी को लेकर भी बात करेंगे कि कैसे ऑल्ट सीजन सामने आता है। तो फ्रेंड्स, हमेशा की तरह आपसे हम्बल रिक्वेस्ट, वीडियो पसंद आ जाए वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डिस्क्लेमर आपके सामने है। 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में अगर हम बीटीसी के प्राइस को देखें, ऑलरेडी कल मैंने आपको अपडेट किया था कि जिस तरह की ये रिकवरी देखने को मिली है, उसके बाद से मार्केट में हमें थोड़ी बहुत डंपिंग देखने को मिल सकती है, और उसके चलते यहाँ पर आप देखेंगे कि बुल फ्लैग की फॉर्मेशन हो रही है, जो कि वीएसई जो पैटर्न है मोस्टली ब्रेकआउट देता है। तो उसके बाद अगर इस पैटर्न से हमें रिकवरी देखने को मिलती है तो हम अपने इस रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक कर पाएंगे। अभी के लिए भी ऐसा है ना कि वीकेंड पे जो है वो वॉल्यूम कम होता है, और हम देख रहे हैं कि जो वॉल्यूम है वो डिक्रीजिंग साइड पर है। तो ऐसे में क्या है कि जो ट्रेड है वो बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाती है, क्योंकि जो मैनिपुलेशन है उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जो यहाँ पर न्यूबीज़ है ना, वो इस तरह के सिनेरियो में बहुत ज़्यादा नुकसान उनको उठाना पड़ता है। अभी के लिए जो हमारी वीकली कैंडल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि अगर ये कैंडल क्लोज होती है अबव $31,000 तो वहाँ पर जो है मार्केट में मेजर रिकवरी के चांसेस होंगे। बीटीसी के प्राइस को अगर हम 1 डे के टाइम फ्रेम में देखें तो फिलहाल हम बुलिश ट्रेंड में ही हैं, क्योंकि जब से हमें फॉलिंग वेज के पैटर्न का ब्रेकआउट मिला है, बीटीसी के प्राइस जो है 50 डे की मूविंग एवरेज से ऊपर ही है, जिससे हम कह सकते हैं कि ये एक बुलिश सिनेरियो है। और हमारा जो टारगेट है यहाँ पर वो है $31,000 से $32,500 का जोन। ये $32,500 के जोन से ऊपर अगर कैंडल क्लोज होती है तो वहाँ से जो है ह्यूज रिकवरी के चांसेस मजीद बढ़ जाएंगे। कल जो डबल टॉप पैटर्न एक्सपेक्टेड था वो यहाँ पर क्योंकि ट्रेंड लाइन से नीचे क्लोजिंग हुई है, सो उस सूरत में ये इनवैलिडेट होता दिखाई दे रहा है। सो आई होप कि हमारा जो कंफर्मेशन जोन है, जो कि साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस भी है, इसके ऊपर कैंडल की क्लोजिंग मिले, तो इसके लिए हमें इस लेवल को फोकस करना होगा। ओवरऑल मार्केट का व्यू भी देख लेते हैं। सो टोटल मार्केट कैप है 1.19 ट्रिलियन पर, 0.045% का नेगेटिव चेंज है। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स जो है वो ग्रीड को ही शो कर रहा है, बल्कि 2% का यहाँ पर मजीद इंक्रीज है। 4 आवर्स का और 1 डे का टाइम फ्रेम जो है वो बीटीसी के प्राइस को लेके बाय को ही शो कर रहा है। बीटीसी डोमिनेंस चार्ट को अगर हम देखें तो 52 के लेवल को टच करने के बाद जो डोमिनेंस है उसमें हमें थोड़ा बहुत डिक्रीज दिखाई दे रहा है। अभी भी अगर हम देखें तो मार्केट का जो 50% पैसा है वो बीटीसी के पास है। तो ये जब मार्केट का आधा पैसा बीटीसी के पास होगा तो बाकी और में जाहिर है रिकवरी नहीं होगी। कुछ स्पेसिफिक कॉइन्स के अलावा बाकी और से ठंडे ही पड़े हैं। बट एक बात यहाँ पे जो मैं आपको बता दूँ, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऑर्स में जल्द ही अच्छा मार्जिन देखने को मिलेगा। और सीजन को लेके एक बात यहाँ मैं आपको बताऊं कि ये एक ऐसा फेज है जहाँ पर ऑर्स में इन्वेस्ट करना ज़्यादा बेटर रिटर्न देता है एज कम्पेयर टू बीटीसी एंड इथेरियम, क्योंकि वीएस बीटीसी के प्राइस अच्छे खासे इंक्रीज के बाद स्टेबिलिटी की तरफ मूव होते हैं। तो जो इन्वेस्टर्स हैं उनका फोकस बन जाते हैं ऑल्ट्स। फ्रेशली जो कैपिटल है वो जाहिर है सबसे पहले बीटीसी और इथेरियम और स्टेबल कॉइन्स में एंटर होता है, क्योंकि ऑल्ट्स के मुकाबले में इन्हें रिलेटिवली सेफ कंसीडर किया जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो और सीज़न है ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए आता है मोस्टली। तो यहाँ पर आपको जो डिसीजन है वो परफेक्ट टाइम पर लेना पड़ेगा, ताकि और सीज़न के ख़त्म होने से पहले ही आप इसे सेल कर पाएँ, क्योंकि इस सीज़न में जिस तेज़ी से प्राइस इंक्रीज़ होते हैं उसी तेज़ी से घटते भी हैं। समझ गए आप?
और सीजन का रास्ता कहाँ से होकर गुजरता है, थोड़ा सा इसको भी समझ लें। देखिए, फर्स्ट फेज में जो कैपिटल है वो बीटीसी में आता है, जिससे प्राइस इंक्रीज होना शुरू हो जाते हैं बीटीसी के। सो ये फेज ओवरलैप होता है, तो जो मनी है वो इथीरियम में आना स्टार्ट होती है और इथीरियम स्ट्रगल करता है बीटीसी के साथ रहने के लिए। उनके प्राइस जो है वो आगे पीछे होते हैं और इथीरियम जो है वो बेटर परफॉर्म करना शुरू कर देता है। ठीक है, उसके बाद जो फेज 2 है उसमें इथीरियम जो है आउट परफॉर्मिंग देता है, तरफ से आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं कि भाई क्या परफॉर्मेंस है इस वक्त इथीरियम की, और उसके बारे में बातें होना शुरू होती हैं। ये फेस ओवरलैप होता है, तो जो कैपिटल है वो लार्ज कैप्स में आना स्टार्ट हो जाता है और वो अप होना स्टार्ट हो जाते हैं। थर्ड फेज में क्या होता है, इथीरियम बीटीसी से बेहतरीन कारकर्दगी दिखाता है और लार्ज कैप्स जो हैं वो पैराबोलिक मूवमेंट शो करते हैं। ये फेस ओवरलैप होता है, तो वहाँ पर मार्केट कैप के अलावा भी दूसरे जो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कॉइन है पंप होना शुरू हो जाते हैं। और जो लास्ट हमारा फेस है यानी फोर्थ फेस ऑल सीजन का फेस, वहाँ पर लार्ज कैप जो है ज़बरदस्त परफॉर्म करते हैं। इसी तरह मिड कैप, लो कैप, माइक्रो कैप तमाम पंप होना स्टार्ट हो जाते हैं। और जो लार्ज कैप है वो बीटीसी और इथीरियम से अच्छा जो है परफॉर्म करते हैं। इवन कि जो मीम कॉइन्स हैं वो भी आउट परफॉर्मेंस देते हैं। सो व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा और आज की वीडियो भी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो आप अपना रिवॉर्ड लाइक्स की सूरत में दे सकते हैं, अपना फीडबैक दे सकते हैं कमेंट की सूरत में, और साथ ही साथ अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर अपडेट आपको मिल सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।